तो जब जब आप इन सबको याद करेंगे तब तब आप इन्हें भी याद करेंगे। तो आज हम इंडिया की 3 मेजर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के साथ। ये इंडिया की सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जो सीरियस नेचर के क्राइम, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, हाई प्रोफाइल केसेस और करप्शन के चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करती है। आपको पता है सीबीआई की शुरुआत कैसे हुई? 1941 में वर्ल्ड वॉर के करप्शन के केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और इसका ओरिजिनल नाम था दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। 1963 में इसका नाम बदल के सीबीआई रखा गया। वैसे तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंदर आती है, लेकिन किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट करने पर वो केसेस जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के हो उन्हें भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट परमिशन ना दे रही हो तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से परमिशन लेके उन केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। सीबीआई इंटरपोल इंटरनेशनल एजेंसी के साथ क्रॉस बॉर्डर क्राइम इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंडिया की नेशनल सेंट्रल ब्यूरो की तरह एक्ट करती है। हमारी दूसरी एजेंसी है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या ईडी, जो इंडिया की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये इलीगल मनी, मनी लॉन्ड्रिंग, एक्सचेंज वॉल्यूशन के केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आती है। अब ईडी इस्टेब्लिश हुई 1956 में मेनली 2 लॉज को इंप्लीमेंट करने के लिए। पहला पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो 2005 में इस्टेब्लिश हुआ, जिसके बाद से मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस ईडी इन्वेस्टिगेट करती है सीबीआई ने। और दूसरा है फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसके अंदर विजय माल्या केस इन्वेस्टिगेट किया गया था। अब जो ईडी है ये अरेस्ट भी कर सकती है, प्रॉपर्टी भी अटैच कर सकती है, और अगर कोई स्कैम हुआ हो तो 3 गुना तक का फाइन भी इंपोज कर सकती है। इसके बाद हमारी तीसरी इंटेलिजेंस एजेंसी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो इंडिया की ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। इसका काम है इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल पर नजर रखना, ड्रग ट्रैफिकिंग ना होने देना, और जो भी स्टेट्स की एंटी ड्रग यूनिट्स है उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाए रखना। अब एनसीबी को एस्टैब्लिश किया गया 1986 में, जब नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनाने की नीड फील हुई। ये होम अफेयर्स के अंदर फॉल होती है और ये इंटरनेशनल एजेंसी जैसे इंटरपोल और यूएनओडीसी के साथ क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग के केसेस इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प करती है। तो जो भी मेजर क्राइम सिंडिकेट होते हैं उन्हें एनसीबी इन्वेस्टिगेट करती है, और जो भी माइनर ड्रग पेडलिंग केसेस होते हैं उन्हें लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आप समझना चाहेंगे, बताना जरा।